जब समाज में सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा होता है, तो वह टूटन शोर नहीं करती, वह चुपचाप पीढ़ियों को बर्बाद करती है। आज अर्जुन यही डर देख रहा है। श्लोक अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णिंकर। श्लोक का अर्थ, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का धनुष हाथ से फिसल रहा है, लेकिन ये डर कायरता का नहीं है, ये डर है भविष्य का। अर्जुन युद्ध से नहीं डरता, वह उस परिणाम से डरता है जो युद्ध के बाद बचेगा। वह देख पा रहा है कि अगर यह युद्ध हुआ तो सिर्फ योद्धा नहीं मरेंगे, संस्कार मरेंगे, मर्यादा मरेगी, परिवार टूटेंगे और समाज अपनी जड़ से हिल जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो उसका पहला असर राजा या योद्धाओं पर नहीं पड़ता, उसका असर परिवार पर पड़ता है, और परिवार की आत्मा होती है कुल की स्त्रियां। जब समाज में अराजकता फैलती है, युद्ध, लालच, सत्ता, हिंसा सब बढ़ जाता है, तो सबसे पहले स्त्रियां असुरक्षित होती हैं। कुल स्त्रियां शब्द का सही अर्थ यहाँ कुल स्त्रियां किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये शब्द संरक्षक का है। स्त्री यहाँ संस्कारों की वाहक है, वह पीढ़ी को धर्म देती है, मर्यादा देती है, संवेदना देती है। जब वही असुरक्षित होती है तो संस्कारों की श्रृंखला टूट जाती है। वर्ण संकर क्या है? आज लोग इस शब्द से डरते हैं या इसे गलत समझते हैं। वर्ण संकर जाति का भ्रम नहीं है, वर्ण संकर का अर्थ है कर्तव्य का भ्रम, पहचान का भ्रम, धर्म का भ्रम। जब बच्चे बिना दिशा के बड़े होते हैं, जब उन्हें यह नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है, तो वही वर्ण संकर है। आज युद्ध तलवारों से नहीं हो रहा, युद्ध हो रहा है संस्कृति पर, परिवार पर, विश्वास पर। आज अधर्म का रूप बहुत सभ्य दिखता है, वह कहता है सब सही है, सब आजादी है, लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला करता है। जब परिवार टूटता है, जब माता पिता सिर्फ कमाने की मशीन बन जाते हैं, जब बच्चों को संस्कार देने का समय नहीं होता, जब स्त्री को सम्मान नहीं बल्कि उपभोग की वस्तु बनाया जाता है, तब समाज धीरे धीरे अर्जुन की भविष्यवाणी सच करता है। अर्जुन की दूरदृष्टि। अर्जुन जानता है अगर यह युद्ध हुआ तो जीत या हार एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहेगी, उसका प्रभाव आने वाले सैकड़ों वर्षों तक रहेगा। आज हम जिस टूटन को देखते हैं वह किसी एक दिन की नहीं है, वह उसी अधर्म का फल है जिससे अर्जुन डर रहा था। स्त्री और धर्म का संबंध। सनातन परंपरा में स्त्री को देवी कहा गया है क्योंकि वह जीवन देती है, दिशा देती है। जहां स्त्री सुरक्षित है वहीं धर्म सुरक्षित है, और जहां स्त्री अपमानित है वहां धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है। आज का कड़वा सत्य। आज समाज उन्नति की बात करता है, लेकिन मानसिक शांति घट रही है, रिश्ते खोखले हो रहे हैं, बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं। ये वही वर्ण संकर है जिसकी चेतावनी अर्जुन ने दी थी। ये श्लोक दोष नहीं, चेतावनी है। गीता किसी को दोषी नहीं ठहराती, वह चेतावनी देती है। अगर अधर्म को सामान्य मान लिया गया तो उसका दंड कोई राजा नहीं देगा, समाज खुद भुगतेगा। समाधान क्या है? समाधान लड़ाई नहीं है, समाधान है धर्म की पुनर्स्थापना। धर्म मतलब न्याय, सम्मान, कर्तव्य, संयम। जब घर में धर्म होगा तो समाज में व्यवस्था होगी। अर्जुन का भय हमारा भविष्य। अर्जुन अकेला नहीं डर रहा था, वह हम सब के लिए भविष्य देख रहा था, और आज हम उस भविष्य में जी रहे हैं। धर्म केवल पूजा नहीं है, धर्म सुरक्षा है, धर्म सम्मान है, धर्म जिम्मेदारी है। अगर समाज को बचाना है तो स्त्री को नहीं, संस्कारों को नहीं, परिवार को नहीं, धर्म को सुरक्षित करना होगा। जय श्री कृष्ण, जय सनातन।